भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा मतलब 12 वर्ष पुराने ठीक है कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है? मेगा ट्रॉपिक्स 1 को, MT1 को। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRTC ने 31 मार्च 2023 से किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन शुरू किया? नेपाल के साथ। भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? मध्य रेलवे ने, ठीक है, मध्य रेलवे ने। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप SFWG की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच कहाँ आयोजित की गई? उदयपुर, राजस्थान में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की मार्च 2023 में जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना रहा है, भारत बना रहा है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोल दिया गया? कश्मीर में। पिछले दिनों US फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारतीय वायुसेना के कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ समझौता किया? 06 मतलब 6 विमान खरीदने के लिए। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ? IIT कानपुर से। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीके को दान करने की घोषणा की है? क्यूबा को। पेंटावैलेंट टीके किसको दान कर रहा है? क्यूबा को। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% से बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? 77%। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुरुष साक्षरता 84.7% है और भारत के राज्यों में केरल 92.2% साक्षरता के साथ देश में शीर्ष स्थान पर है। और पुरुष देखो महिला साक्षरता रिपोर्ट के अनुसार 77% और पुरुष साक्षरता 84.7% और केरल 92.2% के साथ शीर्ष पर है साक्षरता मामले में। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 14 से 18 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। आहार मेला नई दिल्ली में। फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किन 2 नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया? हिकानी जखालू व सलाहो नुआनू क्रुस को। एक्सेस नाउ की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? पहली रैंकिंग प्राप्त की गई एक्सेस नाउ की, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सा रैंकिंग दिया गया है? पहली दिया गया है। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच फरवरी के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? भोजपुर में। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तुम्हारा बिहार में, भोजपुर में। IEEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना? कर्नाटक। 2 से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग की थीम क्या है? प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट टू अस इन द टेम्पेस्ट, ये है, ठीक है। एक बार बस सुनते रहें, ये चीज़ें याद हो जाएंगी, विकल्प में जब आएगा तो हम पकड़ लेंगे इसको। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम क्या है? कैच द रेन 2023 लॉन्च किसने किया? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने हमारी। पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता, कैच द रेन 2023 की थीम क्या है? पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति प्रदान की, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। 6 मार्च 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया? INS विक्रांत पर। पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन स्वदेशी INS विक्रांत पर। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली का कहाँ स्थापित किया गया? बाहुबली महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यावतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर।
मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना शुरुआत कहाँ से की? कर्नाटक से। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने मऊगंज को 53वां जिला मध्य प्रदेश ने घोषित किया। मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर ग्रो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया? केंद्रीय डाक विभाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे किस खंड का लोकार्पण किया? दिल्ली दौसा राजस्थान लालसोट खंड। 3 से 5 मार्च 2023 के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसका केंद्रीय विषय था नए युग में मानववाद का सिद्धांत। मार्च 2023 में वायुसेना ने लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया? ग्रुप कैप्टन सलीजा धामी को। 5 से 9 मार्च 2023 के बीच 2023 राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? गोवा में। 5 से 9 मार्च 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन गोवा में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया? कर्नाटक में। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का कर्नाटक में। श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लाई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? गीता राणा। 7 से 11 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर आओसोंग उत्सव आयोजन किया गया? मणिपुर में। आओसोंग उत्सव मणिपुर में। 9 से 23 मार्च को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा? नासा अमेरिका ने। वह राज्य जहाँ पर स्थित इरिनजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन बना? केरल के त्रिशूर में। वह राज्य जहाँ पर स्थित इरिनजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन बना? केरल का त्रिशूर में। उसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में मनाए गए 5वें जन औषधि दिवस की थीम क्या है? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। नेफुरियो के नेतृत्व में मार्च 2023 में नागालैंड में गठित नई सरकार में किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? महिला मंत्री के लिए सलहाउतु ओनो क्रूज को। केरल स्थित वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, स्वराज ट्रॉफी से कोल्लम जिला। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने GPS आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको लॉन्च किया? कर्नाटक ने। ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना पहला परिसर स्थापित करने का निर्णय किया? गुजरात में। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 में समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। हाल ही में US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत के 55 देशों में कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? 42वीं रैंक प्रदान की गई है। 27 फरवरी 2023 को भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी कहाँ पर की? बेंगलुरु में की। 3 से 9 फरवरी 2023 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र था संघाई सहयोग संगठन था। मेले में इस वर्ष की थीम राज्य था उत्तर पूर्वी क्षेत्र। जो ये मेला हुआ है 3 से 9 फरवरी 2023 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र कौन था? संघाई सहयोग संगठन था। इस मेले की थीम इस वर्ष का थीम राज्य कौन था? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नई दिल्ली ने 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच आयोजित प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 से संबंधित थी। डाक टिकट के प्रदर्शनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया? तुमकुरू कर्नाटक में। 7 फरवरी 2023 को पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम परिवर्तित कर रख दिया गया नर्मदापुरम।
हाल ही में भारत में कहां पर पहली बार लिथियम व्हाइट गोल्ड का बड़ा भंडार 62 लाख टन के लगभग खोजा गया है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीता लाया गया? दक्षिण अफ्रीका से। तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयानक भूकंप जिसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए में किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने राहत सामग्री भेजी थी? ऑपरेशन दोस्त के तहत। हाल ही में साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य विषय वस्तु थी महिला सशक्तिकरण के साथ सशक्त विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय था प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC का आयोजन कहाँ पर किया गया? राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट, वह राज्य सरकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला के लिए आरोग्य महिलाओं नामक कार्यक्रम शुरू किया है तेलंगाना ने। बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन EMBO यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया। महिमा स्वामी। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन, माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया? साइप्रस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? अमेरिका। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया? सर्बिया। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान दिल्ली, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना गरुड़ एरो स्पेस चेन्नई। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र NDIAC का अध्यक्ष नियुक्त किया? हेमंत गुप्ता को। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? वीर बाल दिवस। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को रैंक कौन सी प्रदान की गई? तीसरी। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया मध्य प्रदेश। पिछले दिनों इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य केंद्रशासित प्रदेश देश में शीर्ष पर रहा है? वो जम्मू कश्मीर रहा है। भारत अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु बना। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु बना। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर रख दिया गया मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण को मंजूरी दी? कृष्णा नदी पर। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया? नमामि गंगे परियोजना। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इंडिया कार्यक्रम शुरू किया हरियाणा ने। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान के लिए शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर। किस विभाग को नवंबर 2022 के शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें 8 लोगों में शामिल किया गया जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे? देव जोशी। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? तेलंगाना। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड
2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत। दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? AIMMS परिसर। 18 दिसंबर 2022 को मनाया गया अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम थी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। भारत में वर्ष 2022 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक है 48वीं। देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की? महाराष्ट्र। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? मद्रास उच्च न्यायालय ने। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुँच वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? जर्मनी के साथ। प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ जर्मनी के साथ। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा 1 विकसित किया गया है? IIT मद्रास। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। नवंबर 2022 में कहाँ पर 7 पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया? SMDS 11 का आयोजन किया गया लेह लद्दाख में आयोजन किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की? इनको VCC किया। तो हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नोजल कोविड वैक्सीन लॉन्च की? तो इनको VCC। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया था? इंदौर ने जारी किया था। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। 2022 में टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया हरियाणा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया? 5। गुरुग्राम, नूहू, रेवड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया? याक को। नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के YIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया? उत्तराखंड। 29 नवंबर 2022 कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्म दीपा का शिलान्यास किया गया? त्रिपुरा के सबरूम में। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना गुजरात। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री का पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? सोनाक्षी सिन्हा। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? केरल पुल्लमपारा में। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तेलंगाना। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया? प्रचंड।
वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 को घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक FRT आधारित नई प्रणाली लागू की गई। दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु इस तकनीकी में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डीजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। ठीक है, जो ये तकनीकी लॉन्च की गई है वहाँ पर ज़्यादा डॉक्यूमेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भारतीय राज्य में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई। अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया? इच्छक पोत राजस्थान की GI टैग प्राप्त हुआ वस्तु जिसका शीघ्र ही IPO लॉन्च किया जाएगा। बीकानेरी भुजिया वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र मिला। मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की? नई चेतना पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया? नेपाल। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ? न्यूजीलैंड। व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता न्यूजीलैंड। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है? मदुरै जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया? अग्निकुल कॉस्मोस PVT लिमिटेड चेन्नई। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय 160 SCO के लिए स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई? IIT मद्रास। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। अगला पॉइंट, नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की? 4 वर्षीय। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है? महाराष्ट्र। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट मैक में। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड पोस्को का नाम परिवर्तित कर रख दिया गया ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय था डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में संपन्न 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम विजन 2023 स्पाइसेज स्थापित उत्पादकता नवों में सहयोग उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। तो ये 14वां विश्व मसाला कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई में, भी ध्यान रखना। स्पाइस का फुल फॉर्म होता है S का सस्टेनेबिलिटी, P का प्रोडक्टिविटी, N का इनोवेशंस, C का कोलोबोरेशंस, E का एक्सीलेंस, S का सेफ्टी। तो स्पाइसेज का फुल फॉर्म S का सस्टेनेबिलिटी, P का प्रोडक्टिविटी, I का इनोवेशंस, C का कोलैबोरेशन, E का एक्सीलेंस और S का सेफ्टी। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहां पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? ऊना जिले के हटोली में। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। ऊना जिले के हटोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी मोदी जी ने। अगला पॉइंट है
कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया है। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया है? इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 से 19 नवंबर 2022 को कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मौमलुह गुफा को पहली भारतीय भूविरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो मेघालय में। तो मौमलुह गुफा को, ठीक है, मौमलुह गुफा को पहली भूविरासत साइट का मान्यता मिली है। ये कहाँ है? मेघालय में। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवामुक्त कर दिया गया INS अजय। विलुप्त हो चुके हिमालय ग्रीफन वल्चर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया है? सिरसा में। हिमालयन ग्रीफन वल्चर ये विलुप्त हो चुका था, इसका सिरसा में देखा गया है, हरियाणा के सिरसा में। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 70% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा में पास किया था? झारखंड ने। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सिक्किम में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया? तो वो है स्काईलाइट। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया? अमृतानंदमयी C20 की अध्यक्ष। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? पूरी उड़ीसा में। 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 8वीं रैंक, स्कोर है 67.35। ठीक है। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस वर्ष की थीम हर दिन हर घर आयुर्वेद। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने किस संचार उपग्रह का सफल परीक्षण किया? LMV-3M2 OneWeb India 1। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की, तराई हाथी रिजर्व, उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन JJM के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल पानी आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य कौन बन गया? गुजरात। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DICOE की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की? IIT रुड़की। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष घोषित किया गया है? फरीदाबाद में। 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है किसकी? श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा। हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है? मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत द्वीप को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? उड़ीसा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहाँ पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया? फरीदाबाद, हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? क्रांतिवीर संगोली रायना स्टेशन। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित गैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया? संगरूर, पंजाब में। स्लेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभ्यारण्य अक्टूबर 2022 में कहाँ पर घोषित किया गया? तमिलनाडु में। 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र सम्मानित किया गया? भोपाल रेलवे स्टेशन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा 10 नवंबर 2022 को की? उड़ीसा। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एक एकल विंडो सुविधा शुरू की है? वीरांगना सेवा केंद्र। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया? राजस्थान। हाल ही में तमिलनाडु ने
राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा 15,250 फीट मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया? टसीगंग, लाहौल स्पीति। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन नई दिल्ली में। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? फ्रांस को स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण, ठीक, फ्रांस को चुना गया था इसमें, ठीक है, क्या कंट्री इन फोकस चुना गया फ्रांस को। फिर अगला पॉइंट है स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा रहा? भोपाल। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता? केरल। सड़क परिवहन निगम। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडटेक कंपनी बाइट एक्सएल ने देश के टियर 2 टियर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किसी रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू की? नम्मा मेट्रो रेल। 1 नवंबर 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम थी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्वलिटी, तो सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, ये थीम थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया? 11 दिसंबर को। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या है? करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी? बड़ोदरा। जो 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के इस शहर में C295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी? बड़ोदरा में। और ये जो है विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है। किसका? टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है, जो भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत के लिए सैन्य विमान का निर्माण कर रही है, ठीक है। और पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा, ठीक है। अभी तक ये यूरोप में ही बनता था। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया? भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? 576। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की? G20 में। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की मृत्यु हो गई? मच्छ नदी पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया? एकता नगर, गुजरात में। 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 इंडिया चेम 2022 सम्मेलन की थीम क्या थी? विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 40वीं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पै के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? नाथ पै के नाम पर चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नवंबर 2022 में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया? आधार मित्र। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? गुजरात। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया? सूरत। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की? उत्तराखंड ने। लखपति दीदी योजना किसने शुरू की है? उत्तराखंड ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 15 नवंबर 2022 को। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? मुंबई में। और फिर है तुम्हारा राजस्थान के किस शहर में देश का पहला
कोचिंग हब विकसित किया जाएगा जयपुर राजस्थान में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? केरल, महाराष्ट्र और पंजाब। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने पिछले दिनों पिनॉक रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता किया? आर्मीनिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी? भावनगर, गुजरात। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी दी? पहाड़ी जाति समूह, पादरी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण। हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया ट्रॉफी नामक कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा ने। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत की? उज्जैन में। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी? आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को। 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया? बेंगलुरु में। इस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया? मेघालय में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और राजस्थान स्थित किसी धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? मानगढ़धाम बांसवाड़ा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? अरुणाचल प्रदेश। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाले किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया? हैती हिमाचल प्रदेश, नारी कोरावन और कुरुविकरन तमिलनाडु, वेट्टा कुरुबा कर्नाटक, भिंजिया छत्तीसगढ़ और गोंड उत्तर प्रदेश की जातियाँ न्यूज में पूछ सकती हैं। हैती कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। नारी कोरावन और कुरुविकरन तमिलनाडु की है और वेट्टा कुरुबा कर्नाटक की है, भिंजिया छत्तीसगढ़ की है और गोंड उत्तर प्रदेश की है। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान IIT मद्रास। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या थी? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। आंगन जो है ये इसका फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिमी बंगाल में। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। 15-16 सितंबर 2022 को कहाँ पर हरित स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वृत्ति पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? दिल्ली में। ठीक है, फिर है तुम्हारा अगला पॉइंट है हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? पंचकुला, हरियाणा में। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बन गया? महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? उत्तराखंड। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई 27वीं रैंक। भारत बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? लोथल, गुजरात में है ये। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या रखी गई? हर दिन हर घर आयुर्वेद। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर किया गया? किबुतु सैन्य गैरिसन का। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया, जिनकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की जा रही है? BSF द्वारा। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की? गुजरात ने। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? बगेरहाट, बांग्लादेश में। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? क्षय रोग तथा TB से। निश्चय 2.0 TB वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2022 में जारी UNDP की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? 132वीं।
सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? वारंगल तेलंगाना का है, ये त्रिशूल नीलांबर ये केरल के हैं। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है, दासपारा गांव। हाल ही में चेन्नई में स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया, जिसे क्या नाम दिया गया है? रोशनी। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? भारतीय नौसेना। अब ये हम अगले वीडियो में देखेंगे पेज नंबर 12 से। जय हिंद, जय भारत।